हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा चैनल द कंसेप्ट ऑफ जीएस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 पॉलिटी का दूसरा चैप्टर सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले, जो कि आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा और इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला यहाँ पर देखते हैं, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है और आप लोग कमेंट करके जवाब देंगे। संघ सरकार का उदाहरण है। तो देखिए, इसमें संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश हो जाएगा। संघ कहने का मतलब हुआ दोस्तों, जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों का शासन हो। तो यहाँ पर जो है ना, अमेरिका जो है ये संघ सरकार का उदाहरण है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप लोग याद रखेंगे, भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितना है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है ना। तो याद रखेंगे बहुत ही, और 8 का नाम भी पूछा जा सकता है। तो पहला याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा दमन दीव एवं दादर नागर हवेली, और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में देखिए, संघीय और अध्यक्ष नहीं है ना, संघीय और संसदीय। बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। संसदीय है, यानी संसद जो भी करता है, नियम कानून बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान होगा, शक्तियों का विभाजन भी होगा, इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होगा। इसमें दोहरी शासन व्यवस्था होता है, याद रखिएगा, यानी केंद्र और राज्य दोनों लोग मिलकर कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। पटना नगर निगम या कोई भी नगर निगम है कि प्रधान को क्या कहा जाता है। तो नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है, या मेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप। देखिए, बिहार में जो है ना, पंचायती राज का जो ये रूप है वो त्रिस्तरीय है, और ये किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था। तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर, है ना। इनमें से कौन नहीं है, यानी त्रिस्तरीय स्वरूप में जो है कौन नहीं है। तो याद रखिए, पहला होता है ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है, यानी ये तीनों होता है इस त्रिस्तरीय स्वरूप में, लेकिन नगर निगम इसमें नहीं आता है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहा जाता है। देखिए, ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहा जाता है, और कहेगा ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं। तो मुखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है ना। कमेंट करके बताइएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था। तो देखिए, आपको याद होगा, राजस्थान के नागौर से जो है ना पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, है ना। और ये कौन सा अनुच्छेद में है? 243 अनुच्छेद में है। ये भी आपको याद रखना है ना। और ये जो है ना, पंचायती राज व्यवस्था में टोटल कितने विषय है। तो याद रखेंगे 29 विषय है। और कहेगा कि कौन सा संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, है ना। और 74वां संविधान संशोधन में जो है ना, 74वां संविधान संशोधन में नगर निकाय का उल्लेख है। नगर निकाय का उल्लेख है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी।
देखिए भारत का पहला जो नगर निगम था वो चेन्नई नगर निगम था। कौन सा नगर निगम था, है ना। और भारत में पटना नगर निगम के बारे में पूछा जाता है। तो पटना नगर निगम का स्थापना जो है, पटना नगर निगम का, तो याद रखेंगे 1952 में होता है। 1952 में होता है पटना नगर निगम की स्थापना। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब होती है। तो वही बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 में, है ना, इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। तो अभी तुरंत बताए हैं, त्रिस्तरीय होता है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने % सीटों का आरक्षण है। तो आप लोग को जानते हैं 2006 के पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में, बाद बाकी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, योजना आयोग जो है वो कब विघटित होकर के नीति आयोग में बदल जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो देखिए, समवर्ती में जो है ना, कोई भी कानून जो होता है वो केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। जैसे कोई विषय होता है, जैसे शिक्षा हो गया समवर्ती सूची का विषय, वन तथा वन्यजीव हो गया, है ना, वन तथा वन्यजीव हो गया, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और कहेगा ये कौन सा अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। कौन सा अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। कहेगा 8वीं अनुसूची में जो है, 8वीं अनुसूची में क्या चीज़ का उल्लेख है, तो याद रखिएगा 22 भाषा का उल्लेख है। संविधान के 22 भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो वही इकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो कैबिनेट मिशन के तहत जो है 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। अगला प्रश्न, पंचायत समिति के प्रधान को क्या कहते हैं। तो पंचायत समिति के प्रधान को जो है वो क्या बोलते हैं, प्रमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमुख। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या पूछा जा रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक होगा, 37 होगा। कितना होगा, न्यूनतम 37, अधिकतम कितना, 75 होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है वो पंचायत सचिव होता है। कौन होता है, पंचायत सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है तो बहुदलीय होती है, एक से अधिक दल बना सकती है ना, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। तो 22 भाषा का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, तो भाई मुखिया जो है इस ग्राम कचहरी का अंग नहीं होता है, न्याय मित्र होता है, सरपंच, न्याय सचिव। अगला प्रश्न 37वां क्वेश्चन ये है कि भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था का संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो 74वां संविधान, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। पंचायती राज का था तो 73वां हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले
1959 में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो नागौर जिला से। कौन सा जिला? नागौर जिला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो ये होता है बीडीओ होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? तो भारत जो है ना वो संघात्मक है। क्या है? संघात्मक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो भाई ग्राम कचहरी का अभी बताए हैं, है ना। न्याय मित्र न्याय सचिव। अगला प्रश्न, निम्न में कौन पंचायती राज का त्रिस्तरीय संरचना भाग नहीं है? तो देख लीजिए, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है, ये राज्य परिषद नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली कमीशन भी बोलते हैं इसको, फजल अली कमीशन 1953 में गठित हुआ था। और इस आयोग के तहत जो है बनने वाला, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है। अगला प्रश्न, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो नगर आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी राज्य का नाम और सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है? यानी ये अधिकार किसके पास है? तो याद रखिएगा, कोई भी राज्य है या सीमा है, बॉर्डर है, उसको छोटा बड़ा या नाम चेंज करने का अधिकार संसद के पास है। ठीक है, संसद के पास है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है? देखिए, समस्त शक्ति संघ और उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है, यानी विकेंद्रीकृत होती है। बी ऑप्शन होगा सही जवाब। तो इस तरह से आज का यह वीडियो हो चुका है ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।